मो हो गए सब भाता। अगर तुमने इसको काटा तो मानस की हत्या तुमसे अच्छी कोई नहीं करेगा। काहु न को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ईमानदारी से बताओ, कोई किसी के सुखों को दाता है? कोई किसी के दुखों को दाता है? अगर तुम्हारे पैर की बेड़ियां फटेंगी तो भैया ईमानदारी से बताओ, पीड़ा पड़ोसी को होगी कि तुमको होगी? देख लो, सब उत्तर तुम्हारी बात को ये कर रहा है। मैं इन्हीं से कहवा रहा हूं, तुम इनसे कहवा रहे थे ना, तो मैं इन्हीं से कहवाऊंगा, इन्हीं से कहवाऊंगा। और मानसकार भी कह रहा है कि जाके पैर, क्या बात, तो कहा जाके पैर न फटी है देवाई, तो कहा सो का जाने और पीर पराई। अगर रोगी है और रोगी के शरीर में रोग का दर्द है तो पड़ोसी नहीं जानेगा, अम्मा नहीं जानेगी, पिताजी नहीं जानेंगे, उसका भोग स्वयं भोगना पड़ता है। बात समझना। और तुम अपनी बात को चाहे जैसे लाओ। और चलिए एक उदाहरण शास्त्र का और दे रहा हूं। एक महात्मा है जिसका नाम है वाल्मीकि चंद्रशेखर। इतने हल्के नहीं है जितने हल्के में लिए हैं हमें। एक महात्मा है जिसका नाम है वाल्मीकि और पूर्व में उनका नाम था रत्नाकर। चोरी करते थे, डकैती डालते थे, मार काट करते थे। और एक बार महात्मा नारद को उन्होंने पकड़ लिया। तो नारद ने पूछा कि तुमने हमें काहे के लिए पकड़ा है? तो रत्नाकर ने कहा कि जो कुछ लिए हो सब दई दे। तो बोले दई तो हम देंगे, लेकिन ये बताओ कि तुम चीज चोरी, ये डकैती, ये मार काट किसके लिए करते हो? तो उसने उत्तर दिया कि मैं अपनी पत्नी के लिए करता हूं, अपने बच्चों के लिए चोरी करता हूं। तो नारद ने कहा कि जब भगवान परमात्मा तुमको दंड देगा तो क्या पत्नी भी इसमें भाग लेगी? तो उसने कहा हमको नहीं मालूम। तो बोले जाओ पूछ के आओ। तो अपनी पत्नी के पास गया और उसने अपनी पत्नी से पूछा कि जो मैं चोरी करता हूं, मार काट करता हूं, लूटपाट करता हूं, और जब परमात्मा मुझको दंड देगा तो क्या इसमें तुम भाग लोगी? तो उसने कहा पत्नी ने कि चोरी तुम कराओ, मार काट तुम कराओ, लूटपाट तुम कराओ, तो भागाओ तुम, हम काहे भागे? तो लौट के आया और नारद से बताया उसने कि मेरी पत्नी ने कहा कि चोरी तुम करते हो, डकैती डालते हो तुम, मार काट करते हो तुम, तो मैं क्यों तुम्हारे साथ में दंड का भाग लूंगी? तो उसने कहा कि अब मैं अपने परिवार को त्यागना चाहता हूं, ना मेरे कोई सुख का दाता है, ना मेरी कोई दुख का दाता है। तो उसने अपनी पत्नी का त्याग किया और नारद से कहा कि मेरे लिए कोई रास्ता बताओ। उसने, नारद ने कहा राम राम करो। उसने कहा मेरे मुंह से राम नहीं निकलता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो उसने कहा तुमने जीवन भर क्या किया? तो उसने कहा मैंने जीवन भर मारा है। तो बोले मरा करो। तो वही मरा अपनी पत्नी के लिए। देखिए व्यास जी क्या है, तो कहा उल्टा नाम जपती जगे जाना। अगर पत्नी ने साथ दे दिया होता, अगर अर्धांगिनी ने साथ दे दिया होता, हाँ, तो फिर ये ना होता कि उल्टा नाम जपती जगो जाना। तो कहा वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। समझ में आई? ऐसे नहीं उत्तर देता मैं, समाज का उत्तर न दे करके ये देता हूं। एक अंतिम बात कह के रुकूंगा और तगड़ी बात कह रहा हूं। कर्म की धरती पर खड़ा था राजा भान प्रताप। चंद्रशेखर एक राजा था जिसका नाम था भान प्रताप। ये रामायण की चौपाइयां उसी के लिए भी है। हाँ, और भान प्रताप कर्म कर रहा था। और क्या कर रहा था व्यास जी? आइए जरा। 1 लाख ब्राह्मण पंगत में बैठे थे
और राजा भान प्रताप ने कपटी मुनि से कहा था कि जिन ब्राह्मणों को मैं बुला रहा हूं उनको भोजन की व्यवस्था तुम्हें देखनी पड़ेगी। तो कपटी मुनि ने कहा था, क्या कहा था व्यासी? कहा तुम्हें परसऊ मैं करब रसोई। अरे राजा तुम परसो और मैं रसोई में भोजन बनाऊंगा। तुम परसऊ मैं करब रसोई। जैसे उसने कहा कि तुम परसो तो उसने उठाया भोजन। अब परसन लागी जब ही मही बाला तो भाई आकाशवाणी ते ही काला। आकाशवाणी हुई, अरे ब्राह्मणों जिस भोजन को तुम कर रहे हो वो अन्न नहीं है, मांस है, मांस। विप्रवृंदी उठ उठ गृह जाऊ और है बड़ी हानि अन्न जन खाऊ। तो ब्राह्मणों ने कहा, ईश्वर राखा धर्म हमारा। अजरा विचार करना, न वहां पत्नी है, न वहां बेटे हैं, न वहां प्रजा है, कोई नहीं है। मात्र अकेले राजा था, अकेले, और अकेले भोजन परस रहा था। लेकिन जिस समय ब्राह्मणों ने श्राप दिया था तो क्या अकेले दिया? अकेले नहीं, पूरा का पूरा परिवार समेट दिया। और क्या कहा? हो निशाचर चाहि नृप मूढ़ सहित परिवार। आज समझो, कर्म करने वाला एक है पर भोगने वाले अनेक हैं। राजकुमार, इसलिए मैंने ये बात रखी है कि यदि तुम्हारा नियम सही है, जो अर्धांगिनी है, तो फिर ये क्यों है काहू न कोऊ? और अगर एक के करने से अनेक नहीं है तो फिर ये प्रमाण क्यों है? हो गया? हाँ, हो गई। चलिए, बहुत अच्छी बातें दी, बहुत उदाहरण दिए आपने, लेकिन परिवार से हटके उदाहरण नहीं दिया। जितने उदाहरण दिए सब परिवार के दिए। प्रताप भानु का दिया, हो निशाचर जाए तुम मूड सहित। वही हम कह रहे हैं कि राजा जनक को दंड दो, राजा जनक के परिवार को दंड दो। ये राजा देश देशांतर के आए हैं, इनको दंड क्यों? ये परिवार के थोड़ी है। सब उदाहरण परिवार के, कोई परिवार के बाहर का नहीं। हरिश्चंद्र का, वो भी परिवार का। श्रवण कुमार, वो भी परिवार का। प्रताप भानु, वो भी परिवार का। एक और आपने बताया, बोले लक्ष्मण की ये बात है, अगर लक्ष्मण खंडन करे तो तुमसे ज्यादा लीपे वाला कौन न होई? लीपे वाला हाँ, नहीं आए तो अमर्यादित नहीं, नहीं अमर्यादित, अमर्यादित तुम हो सकते हो। हम तो लड़का है, हम तो कुछ कह सकते। हमने कहा कि यदि इसको खंडन करोगे तो मानस की हत्या करने वाला तुमसे अच्छा कोई नहीं। अरे तो सच्चाई है। सुनो, और यूट्यूब चल रहा है, थोड़ा ये भी ध्यान दो, दुनिया सुन रही, कितने बड़ा तुम ईमानदार हो। हत्या से हम कमे कहा है, हम तो केवल लीपे की बात कही है, आप मानस की हत्या की बात कही हो। अब मानस की हत्या हो जाएगी तो ना लीला होगी और ना आप होगे ना हम होंगे। हम तो केवल लीपे की बात कर रहे हैं, बात बहुत कम है हमारी। अच्छा, कैसे? अरे सुनो तो, अब जब मानसे की हत्या हो जाएगी तो ना ये लीला रहेगी, ना आप रहोगे, ना हम रहेंगे, ना ये श्रोता रह जाएंगे। बात सही है कि नहीं? लीला अगर नहीं होगी, बड़े धैर्य से, ज्यादा न बातें बनाओ। बड़े धैर्य से। मानस की एक बार हत्या भी होगी है, अब सुनो तो, तब भी भगवान लीला कर रहा है। अपने क्रम में बता लेना, बड़े धैर्य से हमने सुना। अब बहुत धैर्य से सुन लो, ये निवेदन है। तर्क करो, बिल्कुल धैर्य से, बिल्कुल तर्क है, तर्क दीन है कि परिवार के छोड़ के कोई पहाड़ का उदाहरण दो तो हम छाती में छाती ठोकन तुम्हारे। ये तर्क नहीं है, एक तर्क है। चलिए, हमने कोई लेना देना, हमने कहा था राजा जनक के राज्य को, अगर राजा जनक ने कोई गलत कार्य किया है तो राज्य के लोगों को दंड दो। राजा जनक के का जो परिवार के लोग हैं उनको दंड दो। राजा जनक के जो सगे संबंधी हैं उनको दंड दो। ये निर्दोष राजाओं को दंड क्यों? उसी के पक्ष में आपने ये बात खड़ी की, उसी के पक्ष में कि अपराध एक करता है, भोगना कई लोगों को पड़ता है, लेकिन कई लोग भोगने वाले परिवार के हैं, परिवार के बाहर का कोई नहीं है। और वैसे ही राजा जनक के किए गए कृत्य के भागीदार परिवार के लोग हो सकते हैं, बाहरी लोग नहीं। चलिए, वो वही बातें चल रही। एक बात और आपकी, चलिए इसी में आपने लगाया कि लक्ष्मण कह रहा है काहू न को
सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सभी अपने किए गए कर्मों का फल भोगते हैं। तो हमको लगता है इसने भी, धनुष ने भी अपने कोई कर्म किए होंगे जो फल भोग रहा है। तो फिर आपको दुख क्यों, जब ये आप जानते हो कि दुख और सुख अपने कर्मों से आते हैं, तो तुम्हारे जीवन में दुख क्यों? दुख नहीं होना चाहिए। ये तुम भी अनुभूति कर लेते कि हमारे किए गए कर्मों के कारण हमको दुख मिल रहा है, और कभी ऐसे भी कर्म आएंगे कि हमको सुख मिलेगा। जिस समय आपने देखा क्या, धनुष सुनत बचन फिर अनंत निहारे, और देखे चाप खंड मही डारे, तो अतिरिस बोले बचन कठोरा, और कहूजड़ जनक धनुष के क्रोध नहीं आना चाहिए। आप भी ये मान लेते कि निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, नहीं मान लियो। नियम लगाओ, दूसरे के ऊपर लगाओ, अपने ऊपर न लगाओ। दूसरे, जैसे घोड़ा होता है, घोड़ा, अब घोड़े के ऊपर लगाम तो लगाए हो, तो घोड़ा लगाम के सहारे पर तुम संयम में है, लेकिन अपने ऊपर तो लगाम लगाओ। घोड़े की जब आवश्यकता है तब लगाम को खींचो तो घोड़ा बढ़ेगा, लेकिन जब आवश्यकता नहीं तब भी खींचे पड़े हो, है ना? और इसी पर प्रभावित हुए हमारे योगेश राजपूत जी, जो खड़े हिलोधर से पधारे हुए हैं और कमेटी के मजबूत स्तंभ हैं, हमारे बगल पर मंचासीन पर है। वो पहले भी मजबूत हैं, आज मजबूत। हाँ, उनकी तरफ से 101 मुद्राएं, और हमारे खड़े हिलोधन से हमारे सहयोगी सोनी जी भी पधार चुके हैं। उनके द्वारा भी 101 मुद्राओं से दोनों सरकार के चरणों में आशीर्वाद की कामना करते हैं। तारीख भी बोल दो कि इतनी तारीख को है, सबको पहुंचना भी है। हाँ, 2 तारीख को, ये 2 जनवरी को विशाल धनुष यज्ञ खड़े हिलोधर में। हमको भी पहुंचना है, ये भी बताओ। आप पहुंच जाओ। आप पहुंचाए महात्मा हो, आप नहीं, क्या पहुंचाए हैं, लेकिन जानकारी सबको हो जाए। नहीं, आप तो पहुंच रहे हो। चलिए कई बातें परोसी आपने, कर्म के परिप्रेक्ष्य में आपने कई बातें परोसी। प्रताप भानु का आपने एक चित्रण सुनाया। चलिए एक कथा हम छोटी सी आपको सुना रहे हैं। एक राजा ने एक बार यज्ञ किया। यज्ञ में अनेक प्रकार के व्यंजन बनवाए, उसमें उसने खीर भी बनवाई। अच्छा, खीर रखी हुई थी, एक पक्षी एक सर्प, मरे हुए सर्प को लेकर के मार्ग से जा रहा था, आकाश मार्ग से। धोखे से पक्षी के हाथ से वो सर्प छूट गया और वो सर्प खीर में गिर गया, और राजा नहीं जान पाया। और राजा ने सभी ब्राह्मणों को, सभी ग्राम के लोगों को वो खीर खवा दी। जिसने जिसने खाई वो तो सीताराम मर गए। अरे कथा गलत है नहीं, कथा, अरे आप बता देना सही करके। चलिए, जिसने जिसने खाई और वो लोग खत्म हो गए। नहीं खाई, अरे सुन तो ले, गलत क्यों बताते हो भाई? कैसी बात कर रहे हो? यूट्यूब चल रहा है, लोग सुन रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, कोई नहीं खत्म हुआ, केवल सब जिंदा रहे। उस खीर में जब छिपकली ने देखा, चलो ये आप पूरी कथा सुनाओ उसको। ये आप जो बता रहे हो ये मंदोदरी की कथा है, हमको बता रहे हो कि जो छिपकली वाली बस यही समझ लो कि छिपकली ही मंदोदरी है। जब कभी कभी ऐसा होता है, ना पढ़े हो सही बताओ, ऐसे ना बताओ कि सांप गिरते ही लोगों ने खा लिया। चलिए, हमको लगता है कि आप तुम्हारा इधर का उधर जा रहा है, आपकी जानकारी वहां तक नहीं है। हमको इससे क्या लेना देना? जानकारी वहां तक नहीं है। हम आपको मैं प्रमाण सहित ये कथा देंगे। नहीं, प्रमाण सहित ये कथा देंगे। इससे हमें क्या लेना देना? अरे लेना देना क्या नहीं। तुम्हारे खीर से, सर्प के गिरने से, लोगों के मर जाने से, ईमानदारी भाई सर्प में जहर होता है, बात समझो, दुनिया जानती है। सुनने का यदि सर्प खीर में गिरेगा तो खीर जहरीली हो जाएगी, और यदि जहरीली, हमको लगता है छाती में बल नहीं है सुनने में सब कुछ है, लेकिन नहीं तो फिर बीच में टोको ना। सही लाओ, ये कथा मैं प्रमाण सहित दूंगा। कहो हेन दई देन और कहो भेज देन, चाहे जहां दे दो, लेकिन बराबर नहीं हो पा रहा। बिना पढ़ी लिखी बात। अब आप छिपकली वाली जबरदस्ती घुसेरे पड़े हो। छिपकली सही, तुम्हारे कहां से हम कहे कही दें? तो फिर तर्क हमसे ना करो, फिर किसी दूसरे से करो। जो तुम कहो वो हम नहीं, अगर संवाद करना है तो वही बोलना पड़ेगा जो परशुराम लक्ष्मण का चल रहा है। नहीं, अब तुम घोड़े को लेके आओगे, घोड़े की लगाम लाओगे, हमको घोड़े और हाथी से क्या लेना देना? संसार जानता है घोड़े में लगाम होती है, ये संसार जानता है, और घोड़े की लगाम को मनुष्य ही पकड़ता है। अब तुम ये कहते हो कि मनुष्य घोड़ा बन जाए, घोड़ा मनुष्य बन जाए, ऐसा हो सकता है?
चलो बहुत देर सुना लिए, तर्क करिए। अगर कर पाओ अच्छा, और न कर पाओ तो हमें हाथी, हमें घोड़ा, ये हमें नहीं सुनना है। तर्क करो जो तर्क चल रहा है। अच्छा, ये खड़िया वाले जो है तर्क हम नहीं करते। ईमानदारी से निवेदन के साथ एक नहीं, निवेदन हमसे खूब करो, लेकिन संवाद को लाओ कि जो चर्चा चल रही उसी में लाओ। सुन तो ले। हमने प्रारंभिकरण से अभी से लेकर कोई शास्त्र से बदल के बात की है? शास्त्र से बदल के तुमने दी है। आप बता दो। तुमने कई ऐसे उदाहरण तुमने दिए कि मान लो किसी गांव में आग लग जाए, तो भैया ये उत्तर है कि नहीं? तो क्या किसी गांव में आग लगी है? क्यों नहीं लगी? लगी है। क्यों लगी है? देखन कपिन नगर जई जा रहा। देखो अभी का ये अभी है। आग लगी कि नहीं लगी? नहीं, अभी है। बात एक आप कह रहे हो कि गांव में आग लगी, कहीं लगी? जहां पर परशुराम लक्ष्मण खड़े हैं क्या यहाँ आग लग गई? अच्छा एक बात बताओ, जिस समय जहां परशुराम लक्ष्मण खड़े हैं वहां पे लंका में आग लग गई। अब ये तर्क नहीं, अब ये कुतर्क है। ये कतुर के तुम कर रहे हो। अब ये कुतर्क, ये बात तुम ला रहे हो। अब ये कुतर्क है। अब ये तर्क नहीं, अब ये कुतर्क हो गया। कैसे बनेगा? जब आप ये ईमानदारी से उत्तर करना, जब महाराज जी बोल रहे थे हमने एको ये ठीक है, तुम नहीं बोलते हो, बीच में बोला संवाद तो फिर हमारी बात भी धैर्यता से सुनो। अगर तुम्हारी बात सही नहीं आएगी तो आगे बढ़ा दें। अच्छा सही नहीं है। हाथी घोड़ा न लाओ, तर्क करिए जो हमने प्रश्न की। अच्छा ये प्रश्न उत्तर चल रहा है। ये जो हमने कथा सुनाई, इस कथा में क्या प्रमाणित देगा? कथा जब शुरुआत है, सुन तो ले, हमको प्रमाणित बात लाओ। कथा के शुरुआत में प्रमाण नहीं होता, कथा के बाद में प्रमाण होता है। जब पूरी सुनोगे नहीं तो प्रमाण कहाँ से आएगा? कथा के शुरुआत में अब समस्या इतनी प्रमाण नहीं होता। सुनना नहीं चाहते हो, सुनना नहीं। जब हम हाथी घोड़ा नहीं सुनेंगे, अरे तुमको देंगे भगाए हम। हाथी घोड़ा वाले बाबा हम नहीं है। हाथी घोड़ा वाले हाथी घोड़ा वाले बाबा है, इतना तो ये पढ़ा लिखा है। जब आप ऐसी जब हम कह रहे हैं कि हाथी घोड़ा कथा से हमें कोई लेना देना नहीं है। और श्रीमान हेतराम सोनी जी जो खड़े इलोधर से पधारे हैं, उनका निवेदन है दोनों विद्वान नहीं, दोनों का परशुराम से निवेदन करेंगे। नहीं, दोनों से है कि एक एक की बात सुनी जाए और 1 से 1 रुपया दोनों के चरणों में सादर समर्पित है। चलिए अब हो गया। अब ईमानदारी से बिल्कुल बिल्कुल हम बताएंगे भी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसकी एक कथा भी है, हम बता रहे हैं। अब खोज ले जाके आप, और न खोज पाओ तो हम आपको मार्ग दिखा भी देंगे, और जब बताओगे तब दिखा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण की एक कथा है। एक बार जिस समय, अब इसमें कथा का आप सार बता देना, केवल छाती है, चुनौती है, ले हमें ललकारना नहीं है तो 2 छड़ लगाएंगे, तुमको माटी में कर देंगे। हमको अगर ललकारोगे तुम 2 छड़ नहीं रुक पाओगे। अब हम तुम्हारे साथ व्यवहार भी वही करेंगे। अब केवल बात हो जाने, चलो हो जाए। जैसे ही उस पक्षी ने सर्प को खीर में डाला, लोगों ने खाया तो लोग का वो मृत हो गए। जैसे मृत हुए, यमराज के पास पहुंचे। यमराज ने देखा, बोले ये तो समय के पहले आ गए। समय के पहले आ गए तो यमराज भी चिंतित हो गए। यमराज जी ने उसमें खोज की, न उसमें राजा का दोष निकला, न उसमें पक्षी का दोष निकला। राजा अनजान बस खिला रहा है, और पक्षी का भी कोई दोष नहीं। पक्षी ये जानता नहीं है कि सर्प कहां गिरेगा। पक्षी का कोई दोष नहीं, राजा का भी कोई दोष नहीं, खाने वालों का भी कोई दोष नहीं, परसने वालों का भी दोष नहीं। तो फिर दंड किसको मिला? कथा का यही छोड़ रहे हैं। दंड फिर किसको मिला उस कथा में? चलिए। हाँ नहीं, पुराण में कथानक होते हैं, उसमें श्लोक नहीं, कथाएं होती हैं। बोलें दो, पहले बोल लें। नहीं हाँ बोल लें। नहीं तो बोलो। एक आपने और एक ये हमको जरूर बता देना कि हम इस कारण से कथा बता रहे हैं। नहीं, किस कारण से नहीं बता रहे हैं। नहीं ऐसे कथा, आप कथा सुना दो। प्रताप कहाँ से जोड़ रहे हो? हमारे प्रश्न में कहाँ से जोड़ा आपने? अच्छा, प्रताप भानु की जिस समय आपने कथा जोड़ी कि परिवार के लोगों को दंड मिला, तो हमने कहा वो परिवार के लोग हैं, राजा जनक के का परिवार के लोगों को दंड दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परिवार से जो बाहर है उनको दंड क्यों दे रहे हो? ये बात रखी। दूसरी ये हमने कथा इसलिए जोड़ी कि जिस समय उसने कृत्य किया पक्षी ने, और राजा ने अनजान बस खिलाया, तो फिर दंड किसको मिला? इस कथा में इतने कार्य हुए, एक ने परोसा, एक ने खाया, एक ने बनवाया और एक ने फेंका, तो इसमें दंड किसको मिला?
यमराज के यहाँ यह दंड मिलेगा किसको? एक बात और आपने रखी थी कि कोई संबंध ऐसा बताना जिसमें ज्ञानी सुविज्ञ प्रविज्ञ लोग परमात्मा को पुत्र मान रहे हैं। कोई ऐसा शास्त्रीय प्रमाण देना जिसमें ज्ञानी सुविज्ञ और परमात्मा को अपना पुत्र मान रहे हो, कोई ऐसा प्रमाण देना। अच्छा, हमारे जो पिताजी हैं ये कौन है भैया? ज्ञानी ना है का? महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वो ज्ञानी है और वो कई कह रहे हैं मोरे प्राणनाथ सुत। सुत माने आपने कहा था कोई ज्ञानी अगर ये बताना कि पुत्र मान रहा हो, मोरे प्राण नाथ सुत दो और तुम मुनि पिता आन नहीं, और फिर क्यों संबंध बना रहा है? ज्ञानी होते हुए भी परमात्मा से संबंध बना रहा है। आप कह रहे थे कोई एक ज्ञानी का उदाहरण दे देना, यही अपनी बाड़ी को विराम लगाए। देखो, पढ़ा लिखा और न पढ़ा लिखा में इतना अंतर होता है। हमने पहले भी कहा था कि राजा दशरथ ने वरदान मांगा है, कहा है कि नहीं कहा? वो तुम्हारे समझ के बाहर हो जाता है, इतने तुम बुद्धि कमजोर हो। और 10 बार ये प्रमाण हमने दिया है कि दशरथ और कौशल्या ने पूर्व में मनु शतरूपा के रूप में तपस्या की है और उसमें वरदान मांगा है, चाहूं तुम्हें समान सुत। तो दशरथ बेटा मान रहा है, लेकिन कोई महात्मा, कोई साधु, कोई संत, कोई ब्राह्मण अगर राम को अपना बेटा मान रहा हो तो तुम एक प्रमाण लाओ। तो तुमने प्रमाण ज्ञानी का दिया और ज्ञानी में वो भी तुमने दशरथ का दिया। अरे दशरथ के अलावा